लोग वाइफ के बारे में जानेंगे। वाइफ किसे कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग किसी भी सेंटेंस को अगर बोलते हैं उसका रूपांतरित रूप को अगर बोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग को वाइफ पढ़ने की जरूरत है। तो वाइफ किसे कहते हैं इसकी पहले परिभाषा जान लेते हैं कि इसका डिफिनेशन। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वाइफ। वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वाइफ कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में वाक्य बोला जाता है। द चेंज इन फॉर्म of the verb according to the subject subject or object in the sentence is called wife. The change in form of a verb according to the subject or object in the sentence is called wife. There are two kinds of wife. Wife कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। There are kinds of नंबर एक एक्टिव वाइफ, नंबर दो पैसिव वाइफ। नंबर एक एक्टिव वाइफ, नंबर दो। अब सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस को जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस किसमें करते हैं? द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग to the subject in the sentence is called an active voice. The change in form of a verb according to the subject of in the sentence is called active voice. यानी वाक्य में क्रिया के रूप में वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को एक्टिव वॉइस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम राइट a letter. राम एक पत्र लिखता है। राम क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का रूप, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फॉर्म बैठा है। ये सुपर प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ वर्ब का फॉर्म यानी पांचवा फॉर्म आया है। और ये क्या है? वर्ब 5 है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में आपको समझना है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फॉर्म बैठेगा। और अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर अगर हर प्रकार सिंगुलर नंबर के अलावे
कोई भी सब्जेक्ट रहता तो वर्ब वन का इस्तेमाल होता, वर्ब वन का इस्तेमाल होता। लेकिन यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट की जगह में आया है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ मेन वर्ब का 5वां फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक।